इकोनॉमिक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन सर्कल में चल रही है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c that is equal to 0 is known as general form of equation of circle। अब इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से रेडियस और इस सर्कल का सेंटर कैसे डेवलप होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ यहाँ से कंप्लीट स्क्वायरिंग के मेथड से x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस f होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यानी ये मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए मैंने जी स्क्वायर को ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर क्लोज हो गए, आपके पास बन गया x प्लस जी होल स्क्वायर और आपके पास y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर क्लोज करके लिख दिया y प्लस f होल स्क्वायर। जब जी स्क्वायर और f स्क्वायर को मैंने यहाँ ऐड किया तो राइट साइड पर भी ऐड करना पड़ा, यानी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से ये मैंने डेवलप किया। अगर इसी को मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग with x minus h whole square plus y minus k whole square that is equal to r square or a square। तो कुछ ऑब्जर्व करें, माइनस h इक्वल टू g माइनस k इक्वल टू f एंड r square is equal to g square plus f square माइनस c। अब यहां से पॉइंट h को मैं अगर निकालूं, माइनस साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, h माइनस जी आ जाएगा, सेम प्रोसेस यहां k माइनस f आ जाएगा। r अगर निकालूं तो मेरे पास डेवलप होके आ जाएगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब आपके पास सर्कल के सेंटर को मैंने बताया था h और k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस केस में सर्कल का सेंटर आ जाएगा माइनस जी माइनस f, जबकि आपके पास रेडियस आ जाएगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेवलप होते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, उन पे बात करते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट देखें बेटा, अगर आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बेसिकली आर स्क्वायर के इक्वल है। मैं रेडियस निकालूं, इसके रूट के अंदर आ जाएगा, इसके रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आए तो रिजल्ट आपके पास रियल होता है। तो इस केस में जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो आपके पास बनने वाला सर्कल रियल होगा एंड इस। दूसरा पॉइंट देखिए इससे रिलेटेड, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बेटा आपके पास एमसीक्यूज हैं माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास ये पॉइंट सर्कल डेवलप हो जाता है। तो सर्कल वैल्यू पॉइंट सर्कल। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर बेटा आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ जाए तो इस केस में आपके पास इमेजिनरी सर्कल होता है या वर्चुअल इमेजिनरी सर्कल व्हिच कैन नॉट बी ड्रॉन, जो आपके पास ड्रॉ नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4 इससे रिलेटेड है, अगर बेटा आपके पास ये आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में आ भी चुके हैं, अगर जनरल फॉर्म के अंदर c 0 हो जाए तो इस केस में सर्कल जो है सर्कल पास थ्रू ओरिजिन, आपके पास इस केस में सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करेगा।
अब देखते हैं आपके पास कि सर्कल के केस में आपके पास जो टेंजेंट बनते हैं, सॉरी जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डेवलप होते हैं, उन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की आपके पास लेंथ क्या है और इसके साथ साथ आपके पास पॉइंट की सर्कल के लिहाज से पोजीशन क्या है। तो पहली हेडिंग देते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। बेटा आपके पास 3 पॉइंट है यहाँ पर, ऑब्जर्व कीजिएगा। लेट P of x1 y1 be any point and x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c that is equal to 0 be the equation of circle, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपके पास इस केस में देखें 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक ये कि पॉइंट सर्कल के ऊपर लाया कर रहा हो, दूसरा पॉइंट सर्कल से बाहर कब लाया करेगा, तीसरा पॉइंट सर्कल के अंदर कब पड़ा हुआ हो। तो देखिए बेटा अगर इस पॉइंट को मैं आपके पास एमसीक्यूज के अंदर पॉइंट और इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी, आपके पास ये पूछ सकता है पॉइंट सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है, इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है। आपने बेटा वो पॉइंट उठा के इक्वेशन ऑफ सर्कल में इस्तेमाल कर देना। तो अगर आपके पास मैं पॉइंट यूज करता हूँ x की जगह x1 एनी पॉइंट है, 2 3 4 व्हाटएवर कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है। इसी तरह y1 भी प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अगर ये पॉइंट इस्तेमाल करने से रिजल्ट 0 आ जाए, अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो बेटा सो पॉइंट जो है लाई कर रहा है, लाई ऑन सर्कल। इट्स मीन आपके पास सर्कल का सर्कमफेरेंस का पॉइंट है वो। अगर आपके पास इसके अंदर वो तमाम पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर इस्तेमाल करने से रिजल्ट 0 आए, वो सारे के सारे पॉइंट सर्कमफेरेंस के पॉइंट होंगे। तो इट्स मीन कि पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास यानी ये सिचुएशन आपके पास यहाँ पर डेवलप हो रही है, तो आपके पास ये सर्कल है लेट्स सपोज, तो ये कोई भी पॉइंट आपके पास यहाँ का आप उठा के इक्वेशन ऑफ सर्कल में इस्तेमाल करें तो रिजल्ट हमेशा 0 डेवलप होके आएगा। अगर बेटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ये इस्तेमाल करने से आंसर जो है वो लेस देन 0 आ जाता है, तो आपके पास जो P ऑफ x1 y1 है ये आपके पास सर्कल की एन साइड पड़ा हुआ होगा, लाई एन साइड ऑफ सर्कल। यानी आपके पास लेट्स सपोज ये सर्कल आ गया, इस सर्कल के अंदर एन साइड ये जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं, अगर बेटा इन पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ सर्कल में इस्तेमाल करें, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन में आपके पास, तब इस केस में याद रखें आंसर जो है वो लेस देन 0 आएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर बेटा आपके पास ये पॉइंट इस्तेमाल करने से जो P ऑफ x1 y1 है आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसमें इसकी लेंथ बाहर निकल रही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस से बाहर निकल रही है, लेस होगा तो इनसाइड रहेगी। इस पॉइंट का जो आप यूज करेंगे सर्कल के अंदर जो रिजल्ट डेवलप होके आएगा वो रिजल्ट हमें बताएगा। तो आपके पास इस केस में जो पॉइंट होंगे P ऑफ x1 y1 lie outside the circle, तो बेटा आपके पास वो तमाम पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, तो कीप इन द माइंड सर्कल के सर्कमफेरेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, सर्कल की इनसाइड भी इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। और अगर आपके पास सर्कल आपके पास की इक्वेशन मौजूद है, आउटसाइड आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप यूज करें, वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में इस्तेमाल करने से अगर आंसर ग्रेटर देन आ रहा है तो कीप इन द माइंड आपके पास ये पॉइंट सर्कल के बाहर पड़ा हुआ होगा। अब आपके पास नेक्स्ट देखें कि सर्कल अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डेवलप कर रहा हो तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी। तो हेडिंग देते हैं लेंथ
ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल। यानी मैं एक फिगर बनाऊंगा, उसी से ये सारी बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं। ये आपके पास सर्कल आ गया। इस सर्कल में देखें, ये आपके पास पॉइंट ए है, या आपके पास पॉइंट बी है। अगर आपके पास ऑब्जर्व करें तो यानी मुझे कैसे पता चलेगा कि ए बी की लेंथ क्या है। ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, यानी ये क्या है जी, एक्स इंटरसेप्ट है। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूं। अगर आपके पास सर्कल एक्स एक्सिस को काट के जाए तो आपके पास दो एक्स इंटरसेप्ट डेवलप हो रहे हैं। एक को मैंने ए का नाम दे दिया, एक को मैंने बी का नाम दे दिया। तो बेटा देखते हैं पहला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट के केस में, तो बेटा आपके पास डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब आपके पास देखें स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर आपके पास सर्कल y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट डेवलप होगा। जब बेटा y इंटरसेप्ट डेवलप होगा तो देखिए सर्कल पॉइंट को c और d से इंटरसेक्ट करके जा रहा है। अगर c और d से इंटरसेक्ट करके जा रहा है तो इस केस में आपके पास CD की लेंथ होगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट f स्क्वायर माइनस c। बेटा आपके पास इन केसेस में कोई ना कोई आपको इक्वेशन दी होगी, आपने कंपेयर करना है इसके साथ। मैं आगे एक एमसीक्यूज भी इससे डेवलप करवा दूंगा। कंपेयर करने के बाद आपको जी मिलेगा, आपको सी मिलेगा, उठा के यहां पुट करेंगे, आपको एक्स एक्सिस पर सर्कल जिन जिन पॉइंट्स पर काट रहा है उसकी लेंथ मिल जाएगी। सिमिलरली बात अगर देखें पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास जो सर्कल है वो टच कर जाए, सर्कल टच कर जाए एक्स एक्सिस को, बेटा ये देखिए पॉइंट अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए इक्वेशन के अंदर पता चल रहा होता है कि सर्कल x को काट के जा रहा है या नहीं, आप इस रिलेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्कल y को काट के जा रहा है या नहीं, आप इस रिलेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्कल x को टच कर रहा है या नहीं, देखिए x को जब टच करेगा तो ये इक्वेशन आपके पास डेवलप होगी। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डेवलप कर देता हूं, ये इक्वेशन डेवलप होगी। तो इस केस में देखें लेंथ क्या आ रही है, कार्ड की लेंथ क्या आ रही है 0। वो टच कर रहा है, लेंथ 0 हो गई ना। यहां तो कार्ड की लेंथ मैंने आपके सामने मालूम कर ली, वहां टच कर रहा है 0 हो गई। तो जब 0 हो गई, ये अगर रिलेशन याद है इसको 0 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहां रिलेशन निकाल के देख लेता हूं 2 टाइम √g² - c दैट इज इक्वल टू 0। जाहिर है जब टच करेगा कार्ड की लेंथ 0, जब कार्ड की लेंथ 0 तो 2 को डिवाइड करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, g² - c = 0, g² = c। यानी आपके पास जो x का कोएफिशिएंट होगा g 2g होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, c के साथ डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर 0 आ रहा है इट्स मीन सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा, अगर आपके पास जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो देखिए ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके पास CD कॉर्ड की लेंथ आ रही है। जब टच करेगा तो आपके पास कॉर्ड तो नहीं डेवलप होगा, एक पॉइंट डेवलप होगा, उसकी लेंथ आपके पास डेफिनेटली 0 होगी। जब लेंथ ही 0 होगी तो आपने इसकी जगह 0 पुट करना है, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट f स्क्वायर माइनस c दैट इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 को डिवाइड करेंगे तो f स्क्वायर स्क्वायर भी ले लेंगे माइनस c दैट इज इक्वल टू 0, f स्क्वायर इज इक्वल टू c। और आपके पास एक पॉइंट और है, वो आपके पास ये है कि अगर आपके पास जो सर्कल है वो आपके पास दोनों एक्सिस को टच कर ले। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, यानी आपके पास सर्कल x एक्सिस को और y एक्सिस को दोनों को टच करके गुजर जाए तो आपके पास फिर क्या कंडीशन डेवलप होगी। तो देखिए सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, ये रिलेशन बन रहा है। जब x एक्सिस को टच कर रहा है
इस रिलेशन और इस रिलेशन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास g स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर इज इक्वल टू c का रिलेशन डेवलप होके आ जाएगा। तो आपके पास सर्कल टच x एक्सिस and y axis, then g square is equal to f square that is equal to c। आपके सामने एक MCQ इससे रिलेटेड उठा लेता हूं। देखिए बेटा, पहला x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को खुद जज कीजिएगा, मैं इन पे बताता हूं आपको। देखिए एक इक्वेशन देता हूं, एक MCQ करवाता हूं, बाकी खुद आप इस तरह बना सकते हैं। आपके पास देखें, मैं लेट्स सपोज इक्वेशन उठाता हूं x के प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। c की जगह आपके पास मैं लिमिट यूज करता हूं 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ आपके पास आ जाएगा 16। अब आपके पास देखें, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, आपसे ये MCQs आगे पूछ रहा है सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। सर्कल x एक्सिस को भी टच कर रहा है, सर्कल y एक्सिस को भी टच कर रहा है। कैसे? यहां से g निकालें, ये 2g 8 के इक्वल है, g 4 आ गया। ये 2g 2f y के इक्वल है, f 4 आ गया। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, c क्या है 16 है। तो आपके पास इस केस में जो सर्कल है वो आपके पास दोनों एक्सिस को टच करके जाएगा। अब आपके पास देखते हैं जी, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है तो आपके पास सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस हम क्या कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो पॉइंट ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके पास लिखता हूं डिस्टेंस अ पॉइंट टू सर्कल। आपके पास किसी भी पॉइंट का सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा? तो आपके पास देखिए बेटा, मैं लेट्स सपोज एक सर्कल यहां आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ये सर्कल आ गया। अब इस सर्कल की इक्वेशन में लिखता हूं, लेट्स सपोज पॉइंट है बेटा P ऑफ x1 y1, ये पॉइंट आ गया। ये आपके पास बाहर भी हो सकता है, ये आपके पास इनसाइड भी हो सकता है, ये आपके पास ऑन द सर्कल भी हो सकता है। अब इसका सर्कल से फासला कितना है? इनसाइड मत रखिए, आउटसाइड पड़ा हुआ है, ये सर्कल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो देखते हैं सर्कल से इसका फासला कितना है। एंड सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूं, x के प्लस y के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब इस केस में बच्चों ये आपको पता है कि ये आपके पास सर्कल का जो सेंटर है ये -g -f है। हमने टॉपिक के स्टार्ट में इसको डिटरमाइन किया है कि सर्कल का सेंटर -g -f आता है। सपोज ये पॉइंट पड़ा हुआ है P ऑफ x1 y1, तो बेटा आपके पास यानी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मेरे पास एक ये पॉइंट नोन है और एक ये पॉइंट नोन है, डिस्टेंस यहां तक चाहिए। तो देखिए इस केस में आपके पास मैं टोटल डिस्टेंस निकालता हूं, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास x1 प्लस g होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। आगे देखिए बेटा आपके पास y1 प्लस f होल स्क्वायर। अब आपके पास ये टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? यहां से यहां रेडियस क्या है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c एब्सोल्यूट। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया कि सर्कल के बाहर एंड साइड भी हो सकता है, बाहर एंड साइड ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है तो आपके पास डिस्टेंस कैसे हम उसका निकालेंगे? सर्कल के सरकमफेरेंस के पॉइंट तक, ये सरकमफेरेंस के पॉइंट तक आपके पास फासला उसका आ रहा है। देखिए अगर सर्कल के ऊपर पड़ा हुआ है, जब सर्कल के ऊपर पड़ा हुआ है तो ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये फासला भी यही आएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0। जब 0 तब ये आ सकता है सर्कल और सर्कल का सरकमफेरेंस का पॉइंट, और ये पॉइंट P ऑफ x1 y1 ये आपके पास सरकमफेरेंस के ऊपर आ जाए। दूसरा देखिए, अगर आपके पास बेटा पॉइंट आ जाए x1 y1 और इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस केस में देखें, अब बच्चों जब सर्कल बनाता हूं आपके सामने, और आपको पता है मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताया था कि सर्कल का सेंटर h k होता है, तो सर्कल का सेंटर यहां आ जाएगा h और k, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब आपके पास लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट पड़ा हुआ है P ऑफ x1 y1,
तो इस केस में आपके पास यहां से यहां तक ये रेडियस डेवलप हो रहा है, तो डिस्टेंस जो बनेगा पॉइंट का सर्कल तक वो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस k होल स्क्वायर माइनस r, उसमें से आप रेडियस माइनस कर देंगे तो ये आपके पास डेवलप होके आ जाएगा जिस सर्कल का डिस्टेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है जी टेंजेंट की इक्वेशंस, नॉर्मल की इक्वेशंस सर्कल के ऊपर कैसे बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर कंफर्म एमसीक्यूज है, आप पुराने पेपर उठाएं तो आता है, उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका एक आपको बताऊंगा, आप उसको ऑब्जर्व करें पहले फिर आगे चलते हैं। तो आपके पास देखते हैं जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा टॉपिक है। किसी भी इक्वेशन की अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन, किसी भी कर्व की आपने अगर टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है तो आपके पास देखें मैं आपके सामने कुछ बातें लिखता हूं, इनको समझिएगा। अगर आपको कहता है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करें तो आपके पास देखें जहां कहीं इक्वेशन में x स्क्वायर आ रहा होगा आप इसको फौरन रिप्लेस कर देना x1 से। जहां कहीं मैं अभी नीचे करके बताऊंगा y स्क्वायर आ रहा है इसको आप रिप्लेस करेंगे y1 से। जहां कहीं बेटा आपके पास xy आ रहा होगा इसको रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1 डिवीजन बाय 2 से। जहां कहीं बेटा आपके पास x आ रहा होगा इसको रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 डिवीजन बाय 2 से। और जहां कहीं आपके पास y आ रहा होगा आप उसको रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 डिवीजन बाय 2। ये की पॉइंट्स हैं, आप इनको माइंड में बिठा लें तो आपके पास बहुत आपको आसानी होगी। अब सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म की आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये सर्कल की कौन सी फॉर्म है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी, पॉइंट क्या आ गया, लेट पॉइंट आ गया आपके पास x1 y1। अगर आप पॉइंट नहीं लेते तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करें ना, वो x1 y1 आपको दिया होगा। अभी मैंने आपको बताया पॉइंट टू बी नोटेड, x के को किससे रिप्लेस करना है, x1 से, तो ये x के रिप्लेस कर दे x1। इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y स्क्वायर आ रहा है तो देख ले मैंने आपको बताया हुआ है y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे जी, y1 से, तो प्लस y1 दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करेंगे, x1 y1 और रेडियस दिया हुआ होगा, ये आपके पास कैसे दिया हुआ होगा, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी मेष से रिलेटेड यहां एमसीक्यू थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। आपको अगर कह दे देखना कितना टाइम लगेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और ये कह दे 2 3 ये पॉइंट है सरकमफेरेंस के पॉइंट है, आपको कह दे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी, x स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, x1 की जगह 2x आ रहा है, y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से, y1 3 प्लस 3y आ जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इतना आपके पास टोटल टाइम लगेगा। अब आपके पास दूसरा देखें जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या है बेटा, आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, वही पॉइंट ले रहे हैं हम p ऑफ x1 y1, कहां है, x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से। अब x आ गया है x प्लस x1 डिवीजन बाय 2 हाफ, जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा g into x प्लस x1। अब आपके पास आगे देखिए y आ रहा है, मैंने कहा y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, चाहे ये सर्कल का केस हो, चाहे पैराबोला का हो, चाहे हाइपरबोला का हो, चाहे इलिप्स का हो, एनी टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व की कोई भी इक्वेशन आ जाए, ये 4-5 मेन पॉइंट, ये 5 मेन पॉइंट, ये अगर आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई तो आपके पास देखिए g into x प्लस x1 प्लस f into y प्लस y1 प्लस c
दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। अब आपके पास देखें यहां से आगे मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की डिस्कशन बाद में करूंगा। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करता हूं जो कि जरूरी है। आ चुके हैं एमसीक्यूज मेरे माइंड में अभी आए। एक आपके पास लेट्स सपोज सर्कल है। अगर आपके पास सर्कल के दो एंड पॉइंट डायमीटर के आपको पता है, एक पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट x1 y1 और दूसरे पॉइंट को ये एमसीक्यू से कुछ उन पे बात कर रहा हूं q ऑफ x2 y2। अगर आपके पास सर्कल के डायमीटर के या आपके पास डायमीटर आ गया जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, डायमीटर की दो एंड पॉइंट आपको दे दिए, आपको कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x माइनस x1। अब वो पॉइंट x1 आप यूज करेंगे इनटू x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल डेवलप होके आ जाएगी। यानी आपके पास x1 y1 x2 y2 ये सुनने का पॉइंट है, उठा के यहां पुट करेंगे, इनकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल डेवलप होके आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कीप इन द माइंड टेंजेंट आपके पास लाइन जो डेवलप होती है सर्कल पर उससे बनने वाली इक्वेशन को उस पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। नॉर्मल क्या होती है, आपके पास उसी टेंजेंट पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए। जैसे आपके सामने मैं एक सर्कल बनाता हूं, देखिए बेटा आपके पास ये सर्कल आ गया, यहां से एक टेंजेंट लाइन गुजरती है। अब इस टेंजेंट पॉइंट पर एक लाइन परपेंडिकुलर आ जाए तो उसको नॉर्मल, और ध्यान में रखिएगा नॉर्मल लाइन ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। कीप इन द माइंड कि नॉर्मल लाइन हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। अब आपके पास देखें तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर। ये सर्कल की आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, x by x1 दैट इज y by y1, या इसको यूं भी लिख सकते हैं r x y1 माइनस y x1 दैट इज इक्वल टू 0। जैसे आपको आसान लगे आप इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऐसा एमसीक्यूज है जो आपके पास डेवलप होके आ चुका है। क्या है जी वो आपके पास देखते हैं। इंटरेस्टिंग एक एमसीक्यूज है, वो आपके पास देखें क्या हम डेवलप करेंगे। देखिए बेटा आपके पास अगर आपके पास आ जाए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। याद रखना अगर आपके पास पॉइंट गिवन है तो नॉर्मल के केस में आपको सर्कल के इक्वेशन की जरूरत नहीं है। टेंजेंट के केस में है, इसलिए कि आपके पास उसका रेडियस आपको चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है, नॉर्मल में पॉइंट चाहिए हमें, तो मैंने जनरल लिख दी x स्क्वायर, पॉइंट नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपके पास कह दे कि ऐड नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है जी, इक्वेशन आप नॉर्मल आपने मालूम करनी है, पॉइंट दिया हुआ हो a cos थीटा और a sin थीटा, तो याद रखना ये आपके पास बन जाएगी। जरा ऑब्जर्व कर कीजिएगा y इज इक्वल टू mx, सीधी सीधी आपके पास ये इक्वेशन डेवलप होके आएगी। कैसे, लेट्स सी। अब आपके पास देखें x बाय x1 क्या है, a cos थीटा है। ये आपके पास बेटा x1 आ गया, ये आपके पास y1 आ गया। मैं इसका फार्मूला आपके सामने लिख के आया हूं x बाय a cos थीटा y बाय y1 इक्वल टू y क्या है a sin थीटा। तो आपके पास देखिए मैं a को a से काट दूं तो मेरे पास बच जाएगा x बाय cos थीटा दैट इज इक्वल टू y बाय sin थीटा। मैं y को यहां ही छोड़ देता हूं, sin को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, y इज इक्वल टू sin बाय cos थीटा आपके पास साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब जो ऑब्जर्व करें sin बाय cos किसके इक्वल होता है, tan। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan थीटा डॉट x। अब tan थीटा क्या है, स्लोप है, तो
तो आपके पास स्लोप को किससे जाहिर किया जाता है? मैंने स्लोप के टॉपिक में आपको पढ़ाया है, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा। तो आपके पास स्लोप किसके इक्वल है? m के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू mx। ये आपके पास इक्वेशन आप नॉर्मल आपके पास डेवलप होके आ जाएगी पॉइंट a cos थीटा और a sin थीटा पर। ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से आपके पास tan थीटा डेवलप हो रहा है। तो आपके पास नेक्स्ट देखें आगे, नेक्स्ट देखें आगे आपके पास पॉइंट नंबर 3 है, इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 है बेटा। वो आपके पास क्या है जी? अगर जनरल फॉर्म आ जाए x² + y² + 2gx + 2fy + c दैट इज इक्वल टू 0। इस क्लियर है ये चीज? इस केस में देखें इक्वेशन आप नॉर्मल क्या करेंगे? x - x1 डिवीजन बाय, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, x1 + g दैट इज इक्वल y - y1। आसान है ये, y1 + f। आपको पता है y का कोएफिशिएंट f है, तो y1 के साथ f को रखें, x का कोएफिशिएंट g है इसमें, तो उसके साथ आप g को रखें। नेक्स्ट आगे ऑब्जर्व करें, आपके पास एक दो पॉइंट स्टार्ट में मिस कर गया था। पैरामीट्रिक इक्वेशन छोड़ दी थी मैंने, पैरामीट्रिक इक्वेशन जनरल फॉर्म की छोड़ दी थी। देन लास्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, जो कि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती क्या होती है किसी पॉइंट से, तो वो हम देखेंगे और फिर आखिर में प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो आपके पास देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपको कहा एक चीज में मिस कर गया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म की आपको लिखवाई है। जनरल फॉर्म की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है जनरल फॉर्म, वो आपके पास है जी x² + y² मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ, + 2gx + 2fy + c। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी क्या आएंगे बेटा? x = -g + r cos थीटा या -g + √g² + f² - r cos थीटा। अभी आपको पढ़ा के आया हूँ, r रेडियस जनरल फॉर्म के केस में होता है √g² + f² - c², जबकि y की आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन इस केस में बनेगी -f + r sin थीटा दैट इज इक्वल -f प्लस, इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, g² + f² - c sin ऑफ थीटा। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस डेवलप होके आ जाएंगी। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि इस केस में एंगल के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो आपके पास ग्रेटर देन 0 लेस देन r इक्वल टू 2π, या आपके पास एंगल इस केस में बनेगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन r इक्वल टू 2π। यही एंगल की रिस्ट्रिक्शन आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पैरामीट्रिक इक्वेशन की आपके पास यही रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ पर आपके पास मैंने आपको लिखवाई नहीं थी। अब आपके पास लास्ट टॉपिक है, वो आपके पास ये कि प्रॉपर्टीज से पहले लास्ट टॉपिक है कि लेंथ हम कैसे मालूम करेंगे किसी पॉइंट से टेंजेंट लाइन। तो आपके पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल at x1 from x1 y1। ये शॉर्ट एमसीक्यूज आपके पास डेवलप होंगे, इस टॉपिक से आ सकता है, फोकस कीजिएगा। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। तो आपके पास देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी, x² + y² दैट इज r²। अब आपके पास देखिए बेटा सर्कल का एक्सपोज यार, अब यहाँ कोई पॉइंट छोड़ा हुआ, ये पॉइंट इस पॉइंट पे आपके पास सर्कल को टच कर रहा है, तो यहाँ से मैंने इसकी ये लेंथ, ये पॉइंट आ गया P x1 y1, ये आपके पास पॉइंट ऑफ एजेंसी आ गया। मैंने इसकी लेंथ मालूम कर ली, मैं इस लेंथ को लेट सपोज D का नाम दे देता हूँ। तो D इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को आगे लिखें, x की जगह x1, y की जगह y1 स्क्वायर रूट लें, आपके पास -r², तो ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। कोई पॉइंट
पॉइंट सर्कल से बाहर पड़ा हुआ है उसकी लेंथ। यानी आपके पास अगर एमसीक्यूज दे आपको कह दें कि पी ऑफ 2 3 ये आपके पास 2 पॉइंट हैं, आपके पास ये सर्कल है, कह दे इसकी इक्वेशन है x² + y² दैट इज इक्वल टू 4। आपसे ये पूछे कि ये पॉइंट लेट सपोज यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या है, तो बेटा देखें 2 को यहाँ पुट करें 4, 3 को यहाँ पुट करें 9, 4 + 9 13, 13 - 4 9, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लेंथ 3 आ जाएगी। इस फार्मूले में यूज करके आप इसको देख सकते हैं। अब दूसरी चीज देखें, लेंथ देखते हैं बेटा आपके पास x² + y² + 2gx + 2fy + c, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से देखते हैं आपके पास कि लेंथ क्या डेवलप होके आएगी। कोई केस आपके पास लेट सपोज ये सर्कल है, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ हमने लेंथ मालूम करनी है, पॉइंट को नाम दे देता हूँ p ऑफ x1 y1। तो आपके पास और इस लेंथ को मैं आपके पास ऊपर वाली को d1 कर देता हूँ, इसको मैं d2 का नाम दे देता हूँ। तो d2 आ जाएगा बेटा आपके पास स्क्वायर रूट x की जगह आप x1 यूज करें तो आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर, y की जगह y1 यूज करें y1 का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर रूट n सैंपल जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है उसी में पॉइंट पुट करें। पॉइंट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट के बाद आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो लेंथ कहलाएगी। अब कुछ आपके पास लास्ट में पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। हाँ, एक चीज आपके पास इसके साथ वो डिस्कस करके आगे जाते हैं, वो बेटा आपके पास है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ उसको डिस्कस कर लेना चाहिए था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है और उस केस में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बनती हैं वो क्या है। बेटा अगर आपके पास इक्वेशन आ रही है सर्कल की, अगर आपके पास देखें मैं लिखता हूं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो कौन सी कंडीशन है जिस पे आपके पास जो सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करेंगी। तो देखिए बेटा आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या है x² + y² दैट इज इक्वल टू a² या r² आपकी मर्जी। अब आपके पास देखिए लाइन की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू mx + c, यानी कंडीशन ये पूछ रहा है कि आपके पास ये सर्कल है, लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ लाइन यहाँ भी हो सकती है, कि वो कौन सी कंडीशन है कि आपके पास लाइन सर्कल को टच करके जाए। वो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड अपॉन y इंटरसेक्ट, डिपेंड अपॉन y इंटरसेक्ट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर किस पे डिपेंड करती है जी, डिपेंड अपॉन y इंटरसेक्ट। तो आपको ये पता है y इंटरसेप्ट इस केस में एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है y mx + c में c जो है वो आपके पास y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेटा आपके पास ये y की वैल्यू उठा के यहां पुट करें। लाइन याद रखना सर्कल को तब टच करेगी जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0। इसके लिए कंडीशन है कि इक्वेशन आपके पास एक वेरिएबल के अंदर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर हो। एक वेरिएबल के अंदर मैं यहां उसको प्रूव नहीं करवाता हूं, आप यहां यूज करेंगे y की जगह ये वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर आपके पास डेवलप हो जाएगी। x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट नंबर c उठा के इसमें पुट करेंगे तो डेवलप हो क्या आएगा c = +- a/(1 + m² which is known as condition of टेंजेंसी। अगर आपके पास सर्कल की कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, यहाँ रेडियस दिया हुआ है, पॉइंट भी नहीं है, रेडियस दिया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है कि c की क्या वैल्यू होगी, क्या आपके पास लाइन सर्कल को टच करें, लाइन की इक्वेशन भी दी हुई होगी आपको, तो आपने क्या करना है लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना है। लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालोगे, -a/b से, यानी आपके पास ये लेट सपोज 2x + 3y + 4 दैट इज इक्वल टू 0। ax का कोएफिशिएंट है, by का कोएफिशिएंट है -2/3। ये स्लोप आपके पास डेवलप होके आ जाएगा। और अगर आपके पास इसके साथ दिया हो, चलें मैं इसी एमसीक्यूज को आगे गो थ्रू कर देता हूं। अगर आपके पास दिया हुआ है x² + y² दैट इज इक्वल टू 9, आपसे ये पूछिए ये 9 सर्कल को कब टच करेगी, वो वैल्यू मालूम करें। तो c का फार्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है +- a, ये a² है, इसके रूट लेंगे ये क्या आ जाएगा 3 √1 + m², m आपके पास आ जाएगा -2/3 का स्क्वायर 4/3।
उसी की वैल्यू आ जाएगी ±3 7/3। तो ये आपके पास 4/9, यस 4/9। तो ये आपके पास बनेगा 13/9, इसके रूट 13/9। ये आपके पास कंडीशन ऑफ एजेंसी। अब इससे आगे पॉइंट नोट करें, अगर देखें मैं इसी c की वैल्यू को उठा के ऊपर यूज कर दूं तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो आपके पास देखें, सो y = mx ± a अंडर, अगर आप रेडियस की जगह r लिखते हैं तो यहाँ r आ जाएगा 1 + m स्क्वायर। आपके पास इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में देखते हैं, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके मुताबिक क्या आपके पास सर्कल से लाइंस के क्या रिलेशन है। सर्कल से लाइन के क्या रिलेशन है वो देखते हैं बेटा, कि सर्कल आपके पास लाइंस के अंदर कुछ आपके पास लॉजिक्स डिवेलप करती हैं, कुछ थ्योरम्स डिवेलप करती हैं। वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट कैसी है आपके पास देखें, तो मैं वो हेडिंग को नाम दे देता हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब आपके पास पहला देखें, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल गुजर सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा देखें, आपके पास लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी आपके पास इसके केस में ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट और इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पर एक सर्कल डेवलप होगा। इट्स मीन सर्कल जब भी आपके पास कोई एक बने तो उसके लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का होना नेसेसरी है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो सर्कल बनेगा। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो सर्कल डेवलप नहीं कर सकते। 2 अगर आ रहे हैं नहीं कर सकते, 4 आ रहे हैं नॉन कोलिनियर आ रहे हैं तो ज्यादा आपके पास सर्कल उससे बनेंगे। तो वो आप कॉम्बिनेशन के फार्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? 4 कॉम्बिनेशन 3। आपके पास 4 टोटल पॉइंट आ गए और आपके पास यानी 4 अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर दिए हुए क्या है, कितने सर्कल बनते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 फार्मूला लगाएं तो आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 3n/4 - 3 1 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। 4 पॉइंट से 4 सर्कल डेवलप होके आपके पास आएंगे, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। 4 आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपके पास 4 सर्कल। ये कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अब देखिए, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आपके पास देखें, ये क्या चीज है, ये भी आपके पास एक थ्योरम है कि सर्कल के सेंटर से ये जो कार्ड कह रहा हूं मैं, इस कार्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये डायमीटर नहीं होना चाहिए, नॉट अ डायमीटर। तो अगर डायमीटर नहीं है तो लेट्स सपोज सर्कल का सेंटर ये बड़ा होगा, आपके पास ये कार्ड डायमीटर नहीं है, सर्कल के सेंटर से नहीं पास कर, तो बाइसेक्ट इसको बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास पॉइंट नंबर 3 है, line from the center of circle is perpendicular to the chord. पॉइंट नंबर 3 है बाइसेक्टेड। इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो कार्ड है ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इस थ्योरम की स्टेटमेंट का ये मतलब है। और तीसरा आपके पास देखिए, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल line from the center of circle is perpendicular to chord। यानी ये केस तो देखिए, इसमें अगर आपके पास देखिए, लेट्स सपोज ये सर्कल आ रहा है, आपके पास ये कार्ड पड़ा हुआ है, लाइन सर्कल के सेंटर से आ रही है, ये आपके पास सर्कल का सेंटर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मींस दोनों साइड पे आपके पास राइट एंगल डेवलप करेगा। नंबर 3 के बाद आपके पास देखिए, नंबर 4 आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो हो चुका है, नंबर 4 हो चुका है। नंबर 5 देखिए, सॉरी नंबर 4 देखिए, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल डेवलप टू टेंजेंट लाइन, ये आ चुका है टू टेंजेंट लाइन ऑन द सर्कल। अगर आपके पास कोई पॉइंट सर्कल से बाहर पड़ा हुआ है, ये भी आपका थ्योरम है, आपके पास चैप्टर 10 का थ्योरम था ये, क्लास 10 में पॉइंट कोई बाहर पड़ा हुआ है तो आपके पास वो दो टेंजेंट लाइन डेवलप करेगा, एक आपके पास से आगे, एक आपके पास से आगे। आगे नेक्स्ट देखें, नंबर 5, आपके पास जो सर्कल के सेमी सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। आपके पास द एंगल ऑन द सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल इज राइट एंगल। ये देखिए, यानी आपके सामने इस चीज को मैं कैसे जनरलाइज करूंगा, ये सर्कल आ गया, अब इसका मैं सेमी पोर्शन लेता हूं, ये इसका सेमी पोर्शन आ गया। अब सेमी पोर्शन में मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये मैंने पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल ये आपके पास राइट एंगल होगा। नंबर आपके पास 6 देखें, नंबर 6 आपके पास जो आपके पास सेमी सर्कल पर एंगल बनेगा वो आपके पास, एक मिनट वेट कीजिएगा, जो आपके पास सेमी सर्कल पर एंगल बनेगा वो डबल होगा the measure of central angle, the measure of central angle, the measure of central angle of circle, the measure of central angle of circle of minor arc is double of minor arc is double standard to major arc। जो आपके पास माइनर आर्क पर एंगल बनेगा वो एक्सटेंडेड माइनर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, एक्सटेंड करेंगे उसको आपके पास मेजर आर्क। नेक्स्ट देखिए आपके पास नंबर 7, नंबर 7 देखिए, अगर आपके पास लेट्स सपोज एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दो अगर कॉन्ग्रुएंट कार्ड है तो वो सर्कल के सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होंगे, तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड ऑफ सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड ऑफ सर्कल इज equidistant from the center of circle। नंबर 8 देखें, if ये तो जो बात की मैंने आपके सामने, मैंने ये दो कार्ड मैं इनको ब्लैक से शेड कर देता हूं, ये मैंने कॉन्ग्रुएंट लिए, फिर सर्कल के अंदर सेंटर से इनका फासला देखा तो आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है। अब आपके पास लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू चैप्टर नंबर आपके पास 7 सर्कल, अब आपके पास होगी चैप्टर नंबर 8 सर्कल। इफ टू कार्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, then both chord will be congruent। यानी आपके पास लेट्स सपोज ये एक सर्कल आ गया, इस सर्कल के सेंटर से दो कार्ड बराबर फासले पर पड़े हुए, तो वो दोनों कार्ड
आपस में कंग्रुएंट होंगे। एंड 2 और 3 मोर पॉइंट्स शॉर्ट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा उनको देख लें। मैं यहाँ शॉर्ट की उनकी सिर्फ एप्लीकेशन लिखूंगा छोटी छोटी और इससे फिर हम वाइंड अप करते हैं। अगर बेटा आपके पास पहला पॉइंट, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आपके पास उनके सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा। मैं इसको रेडियस को r1 और इसके रेडियस को r2 आपको एमसीक्यूज अगर देगा तो आपके पास कहता है कि अगर आपके पास दो सर्कल आ रहे हैं, लेट्स सपोज वो आपके पास सेंटर से वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मैंने लिख देता हूं एक्सटर्नली टच, तो उनके सेंटर के दरमियान फासला कितना होगा, वो बच्चों आपके पास आ जाएगा r1 + r2 एब्सोल्यूट। दूसरी बात देखें, अगर दो आपके पास सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, जब इंटरनली टच करेंगे तो ये सिचुएशन डेवलप होके आ जाएगा। अब लेट्स सपोज एक सर्कल का सेंटर ये आ रहा है, या आपके पास इसका रेडियस डेवलप हो गया, मैंने इसको r1 का नाम दे दिया, दूसरे सर्कल का आपके पास सेंटर ये आ रहा है, इसका रेडियस ये बन रहा है, मैंने इसको r2 का नाम दे दिया। तो इस केस में उनके सर्कल जो सर्कल के सेंटर है उन सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, उसके लिए फार्मूला बनेगा, इसको मैं से रिप्रेजेंट कर देता हूं r1 - r2 एब्सोल्यूट। अब आपके पास थोड़ा सा इस चीज को मजीद आगे लेके चले जाते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर रिलेशन क्या बनेगा, या आपके पास सर्कल का या आपके पास सर्कल का सेंटर या आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब आपके पास ये डिस्टेंस है जी इनके सर्कल के सेंटर से, और आपके पास इसके रेडियस को मैं r1 कर देता हूं, इसके रेडियस को मैं r2 में कर देता हूं। तो बेटा याद रखें इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास ग्रेटर होगा r1 + r2 एब्सोल्यूट से, यानी आपके पास इन दोनों के रेडियस के सम से उनका जो आपके पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस छोटा होगा, वो इनका डिस्टेंस छोटा होगा इन दोनों के रेडियस के सम के एब्सोल्यूट के, और बड़ा होगा इन दोनों के रेडियस के डिफरेंस के एब्सोल्यूट से। लास्ट पॉइंट नंबर 4, वो आपके पास क्या है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, अगर बच्चों को डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं तो आपके पास देखें या आपके पास आगे वो डिस्टेंस पर मैं क्या देता हूं बेटा, इसका रेडियस r1 आ गया, इसका रेडियस r2 आ गया, ये इनके दरमियान डिस्टेंस d आ गया। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मैं बात कर रहा हूं सर्कल के सेंटर से c1 c2, जहां मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं इसका ये मतलब है c1 से c2 तक की डिस्टेंस की d जहां भी मैंने मेंशन किया हुआ है ये लास्ट पॉइंट्स में ज़हन में रख लें, तो आपके पास वो c1 c2 का डिस्टेंस है। तो बेटा इस केस में देखें इसका डिस्टेंस ग्रेटर होगा उनके रेडियस के सम से और लेस होगा उनके रेडियस के डिफरेंस के एब्सोल्यूट से। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेस होगा उनके रेडियस के डिफरेंस के एब्सोल्यूट से। और बच्चों एक चीज आखिरी, वो क्या है, कंसेंट्रिक क्या होता है, कहीं अगर आपके पास ये वर्ड आ जाए कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक आप तभी यूज कर सकते हो जहां दो सर्कल की डेवलपमेंट हो रही हो, यानी आपके पास टू सर्कल, मैं इसकी यहां पर थोड़ी सी बात इसके मतलब लिख लेता हूं, टू सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। दो सर्कल का अगर आपके पास कॉमन सेंटर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक। में बना देता हूं, एक सर्कल ये आ गया, दूसरा सर्कल ये आ गया, सपोज दोनों का सेंटर ये आ रहा है तो आपके पास इस केस को कहेंगे कंसेंट्रिक। सर्कल के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड मजीद भी हैं, लेकिन आपके कोर्स के हवाले से बात की जाए तो दैट्स मोर देन इनफ। जो मैंने डिस्कशन की है इस हवाले से बहुत है ये आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।